जय श्री खाटू श्याम बाबा भक्तों। तो आज हम आपको दिल्ली के खाटू श्याम मंदिर के दर्शन कराएंगे। यह मंदिर जीटी करनाल रोड, अलीपुर, दिल्ली नजदीकी मेट्रो स्टेशन जहांगीरपुरी है। जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन से खाटू श्याम मंदिर तक ऑटो का किराया 30 रुपये प्रति व्यक्ति है। मंदिर में दर्शन का समय सुबह 5:30 से रात 9 बजे तक है। आइए मंदिर में प्रवेश करते हुए आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए पूछा, बताओ इतने बड़े युद्ध में तुम कितने बाणों में इसे समाप्त कर सकते हो? बारहब्रीक बोले, केवल 3 बाणों में। कृष्ण ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारा कौशल देखना चाहता हूँ। क्या तुम एक पेड़ के सभी पत्तों पर बाण चला सकते हो? बारहब्रीक ने बाण छोड़ा। बाण ने पल भर में सभी पत्तों को भेद दिया, यहाँ तक कि कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छिपाया हुआ पत्ता भी भेद दिया। कृष्ण ने तब अपना असली रूप प्रकट किया और कहा, वत्स, तुम्हारी शक्ति अपार है, पर इस युद्ध में किसी एक पक्ष का निर्णायक होना आवश्यक है, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारा सिर दान मांगता हूँ। बारहब्रीक ने बिना हिचकिचाए हंसते हुए कहा, हे प्रभु, मेरा सिर ले लीजिए। ये सिर युद्ध को दूर से देखेगा, लेकिन किसी पक्ष का साथ नहीं देगा। कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, तुम्हारा ये बलिदान अद्वितीय है। तुम्हें कलियुग में मेरे ही नाम श्याम से पूजा जाएगा, और जो भी श्रद्धा से तुम्हारा नाम लेगा उसके सभी दुख दूर होंगे। कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि जब भी कोई सच्चे हृदय से तुम्हारा स्मरण करेगा तुम उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करोगे। महाभारत युद्ध के अंत में पांडवों ने पूछा, विजय किसकी वजह से हुई? तब श्री कृष्ण ने कहा, बारहब्रीक के सिर से पूछो, जो युद्ध को देख रहा था। सिर ने कहा, हे प्रभु, मैंने देखा कि युद्ध में कोई और नहीं, केवल आप श्री कृष्ण की सर्वत्र थे। अर्जुन के रथ के सारथी बनकर, भीम की गदा में, द्रौपदी के क्रोध में, हर जगह श्री कृष्ण ही युद्ध कर रहे थे। जय श्री खाटू श्याम बाबा भक्तों। तो आज हम आ चुके हैं दिल्ली के खाटू श्याम मंदिर। यह मंदिर जीटी करनाल रोड, अलीपुर, दिल्ली नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जहांगीरपुरी के पास है। दर्शन का समय सुबह 5:30 से रात 9 बजे तक है। खाटू श्याम जी, जिन्हें बारहब्रीक या श्री श्याम बाबा के नाम से भी जाना जाता है, महाभारत कालीन वीर घटोत्कच के पुत्र थे और भीम के पोते। उनकी माता का नाम मोरवी या कामकंता था। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे और अपने अपार शौर्य और दया के कारण कृष्ण ने उन्हें कलियुग में श्याम नाम से पूजित होने का वरदान दिया। बारहब्रीक का जन्म महाभारत युद्ध से कुछ समय पहले हुआ था। वे बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी थे। उनकी माता मोरवी ने उन्हें भगवान महादेव की भक्ति सिखाई। बारहब्रीक ने कठोर तपस्या करके शिव जी से 3 अपराजेय बाण तीर प्राप्त किए, जिनसे वे मात्र 3 बाणों से पूरी पृथ्वी का युद्ध समाप्त कर सकते थे। इसलिए उनका नाम पड़ा 3 बाणधारी बारहब्रीक। पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करता था, दूसरा बाण उनके विनाश का कार्य करता था, तीसरा बाण सभी बाणों को वापस अपने तरकश में बुला लेता था। इतनी शक्ति उनके पास थी कि वे पूरे कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल 3 बाणों में समाप्त कर सकते थे। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तब बारहब्रीक युद्ध देखने की इच्छा से अपनी माता से अनुमति लेकर कुरुक्षेत्र की ओर निकले। रास्ते में श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण के वेश में उनसे मुलाकात की और पूछा, वत्स, तुम कहाँ जा रहे हो और तुम्हारा उद्देश्य क्या है? बारहब्रीक ने विनम्रता से कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं भीम का पौत्र हूँ। मैं ये युद्ध देखना चाहता हूँ और यदि आवश्यक हुआ तो युद्ध में भाग लेकर कमजोर पक्ष की सहायता करूंगा। ये सुनकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, अगर तुम युद्ध में कमजोर पक्ष की सहायता करोगे तो जब तुम उनकी मदद करोगे वह पक्ष तो मजबूत हो जाएगा, तब तुम किसकी सहायता करोगे? बारहब्रीक बोले, फिर मैं जो पक्ष कमजोर होगा उसी का साथ दूंगा। कृष्ण समझ गए कि यदि यह वीर युद्ध में शामिल हुआ तो उसका परिणाम कभी स्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि वह सदा कमजोर की ओर रहेगा और अंत में पूरा युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। ये झांकी गोवर्धन पर्वत की है। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, इसकी कहानी इस प्रकार है कि एक बार वृंदावन में इंद्र की सभी लोग पूजा कर रहे थे, जिसे देखकर कृष्ण भगवान ने इंद्र की पूजा करने से मना कर दिया, जिससे क्रोधित होकर इंद्र भगवान ने भारी बारिश की, जिससे वृंदावन में त्राहिमाम त्राहिमाम मचाने लगी। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कानी उंगली के ऊपर उठा लिया।
और इसी के नीचे सभी ग्वालवाल वृंदावनवासी सभी पशु और पक्षी इसके नीचे आकर अपनी शरण लिया। इसके बाद इंद्र प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। यहाँ पर अलग अलग नस्ल की गाय हैं, जो उच्च गुणवत्ता और अधिक मात्रा में दूध देती हैं, जिसके दूध का उपयोग यहाँ के मंदिर में प्रसाद के रूप में किया जाता है, जैसे दही मक्खन घी के रूप में, तथा जो मंदिर में आने वाले भक्तों को इनके दूध से बना प्रसाद भक्तों को दिया जाता है। इसके बाद हम आपको भारत दर्शन के रूप में झांकियां को दिखाते हैं, जिसमें लाल किला है, जामा मस्जिद है, भारत नमो धाम है, भारत दर्शन है, भारत द्वारा है इस समय, और इसमें काफी झांकियों का निर्माण भी किया जा रहा है। बगी जो सफेद रंग की घोड़ी के साथ है, जिसमें अभी 2 बच्चे इसका आनंद लेते हुए, जो कि आपको सस्ते में पूरे मंदिर का एक चक्कर कराती है, लगभग 50 से 80 रुपये लेती है। बहुत ही सुगम पूर्वक बच्चों को इस पर बैठ करके पूरा एक चक्कर लगाते हैं। सामने उड़ता हुआ घोड़ा दिखाई दे रहा है, जिसका उड़ते हुए घोड़े का झांकी लगा हुआ है, और बहुत से इसमें झूले लगे हुए हैं, जो बच्चे इसमें बैठकर आनंदित होते हैं और बैठकर झूला झूलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। इसमें ड्रैगन झूला के साथ इस पर जंपिंग वुल्फ झूला भी है, जिसका बच्चे पूरी आनंद ले सकते हैं। इसके बाद आपको टॉय रेलगाड़ी भी दिख रहा होगा, जिसमें बच्चे बैठकर मंदिर के सफर करते हैं, मंदिर के चारों तरफ भ्रमण करते हैं। यह आपको द्वार दिखाई दे रहा होगा, जो बड़ा सा सफेद रंग का है, जिसके ऊपर भारत द्वार लिखा हुआ है। मंदिर के इसी प्रांगण में भक्तों के लिए भोजन की भी व्यवस्था है, कैटरिंग की व्यवस्था जिसे कहते हैं, जो उचित मूल्य पर आपको नाश्ता से लेकर भोजन करवाते हैं, जिसमें आपको दही पूरी, राजमा चावल, छोले भटूरे, मलाई कोफ्ता, आइसक्रीम, पूरी सब्जी, चाय, कॉफी आदि उचित दामों में उपलब्ध है। यहाँ पर अब हम लोग आपको भटूरे की थाली दिखाते हैं, जिसमें 2 भटूरे बोले, अचार और सलाद है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे लाइक सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सके, और इसमें कोई कमी हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।